जय हिंद दोस्तों। भारतीय के इस खास स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज सबको एक खुशखबरी देनी है कि आज भारतीय टीम ने जो तीसरा वनडे मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें वेस्ट इंडीज को 96 रन से हरा के 3-0 से जो वनडे श्रृंखला है वो जीत ली है और वेस्ट इंडीज का सुपड़ा साफ कर दिया है। और तो उसी मैच के बारे में हम चर्चा करते हैं और आप भी कमेंट्स में लिख के भारतीय टीम को अपनी शुभकामनाएं आप दे सकते हैं। आपके कोई सवाल हो क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए, तो आप पूछ सकते हैं, अपने सुझाव है आप दे सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं सीरीज। जो तीसरा जो आज एक दिवसीय मैच था, इसमें भारत ने अहमदाबाद में मैच था ये, और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए थे 50 ओवर में। तो जवाब में जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है 169 रन पे आउट हो गई और 37.1 ओवर में 169 पे आउट हो गई। और इसके साथ ही भारत की जो चैंपियन टीम है उसने ये मैच 96 रन से जीत लिया और जो श्रृंखला है 3-0 से जीत ली। हालांकि ये बात ठीक है कि वेस्ट इंडीज़ को इतनी मजबूत टीम नहीं है और भारत अपने घर में खेल रहा था, इसका भी उनको फ़ायदा मिला। लेकिन फिर भी किसी टीम को 3-0 से हराना ये बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3-0 से वेस्ट इंडीज़ को भारत ने हराया है। जो 3 मैच की जो श्रृंखला है उसमें 3-0 से वेस्ट इंडीज़ को पहली बार भारत की टीम ने हराया है। तो इस हिसाब से अच्छी उपलब्धि है। और कप्तान अभी बदले गए थे, रोहित शर्मा अब फुल टाइम वनडे कप्तान बना दिए गए हैं और बहुत जल्द उनको जो टेस्ट मैच की भी कप्तानी सौंपे जाने वाली है। तो उस हिसाब से राहुल द्रविड़ भी अभी नए कोच हैं, तो उस हिसाब से अच्छी सीरीज रही भारत के लिए। तो एक बार इसी पे आप अपनी शुभकामनाएं दीजिए भारतीय टीम को और कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। तो जो पहला मैच था ये अहमदाबाद में ये खेले गए तीनों मैच, और अब 16 फरवरी से 3 मैचों की T20 सीरीज भी होगी। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेली जाएगी वो, तीनों मैच वहीं कोलकाता में होंगे। तो इसमें जो 3 मैच अहमदाबाद में खेले गए थे, तो पहला वनडे 6 तारीख को था, रविवार के दिन। उसमें भारत ने पहले जो वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करी थी और 176 बनाए थे 43.5 ओवर में। और जवाब में भारतीय टीम ने 28 ओवर में 178 रन बना दिए थे 4 विकेट के नुकसान पे। और भारत ने वो जो मैच था 6 विकेट से आराम से जीत लिया था। 28 ओवर में भारत ने मैच वो जीत लिया था। उसमें प्रमुख हम स्कोर आपको बताएंगे। तो जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम ने बनाए थे 176 पहले बल्लेबाजी करते हुए, उसमें होल्डर ने 57 रन की पारी खेली थी 57, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। फिर फेबियन एलन जो नीचे के बल्लेबाज है, उन्होंने 29 रन की पारी खेली थी 43 गेंदों पे। बाकी को कोई बल्लेबाज खास नहीं कर पाया था वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से। तो भारतीय जो गेंदबाज थे उसमें चहल ने 9.5 ओवर्स में 49 रन देके 4 विकेट लिए थे। वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए थे। प्रसिद्ध ने 2 विकेट और सिराज ने 1 विकेट लिया था। तो उसके बाद 176 जब बनाए वेस्ट इंडीज़ ने, तो भारतीय टीम ने 178 बना दिए 4 विकेट के नुकसान पे 28 ओवर में। तो उसमें रोहित शर्मा ने 60 रन की पारी खेली थी। ईशान किशन को मौका दिया गया था, 28 रन उन्होंने बनाए थे, ओपनर थे दोनों। और कोहली ने 8 रन बनाए थे। पंत ने 11 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन आखिरी तक आउट नहीं हुए थे। सूर्य कुमार यादव 34 रन की पारी खेली नाबाद। और दीपक हुड्डा ने भी 26 रन नाबाद की पारी खेली थी पहले मैच की अगर हम बात करें तो मैच ये आसानी से जीत लिया था भारतीय टीम ने। और इस जो ये मैच था इसमें 6 विकेट से भारतीय टीम जीती थी। पहले वनडे की हम बात कर रहे हैं, पहले वनडे मैच था ये। और तो एक ये जीत थी। फिर जो दूसरा मैच खेला गया, दूसरा मैच बुधवार को खेला गया था 9 फरवरी को, और भारत ने 237 बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। और वेस्ट इंडीज़ 193 पे आउट हो गया था 46 ओवर्स में। तो भारत ने 44 रन से मैच जीता था। तो इसके भी प्रमुख हम स्कोर आपको बता दें। भारत ने जो पहले बल्लेबाजी करी तो इसमें ज़्यादा जो रोहित 5 पे आउट हो गए थे, पंत 18 पे आउट हो गए थे। पंत को ओपनर के लिए ओपनर बनाया गया था भारतीय टीम ने, और कोहली ने 18 बनाए। राहुल ने अच्छी पारी खेली थी, जो दूसरे वनडे की मैं बात कर रहा हूँ। 49 रन की शानदार पारी खेली थी 48 गेंदों पे, 2 छक्के शामिल थे। सूर्य कुमार यादव ने 64 रन बनाए थे, वो बड़ी अच्छी पारी खेली थी 83 गेंदों पे 64। वाशिंगटन सुंदर ने 24 रन बनाए थे और दीपक हुड्डा ने 29 रन की पारी खेली थी दूसरे वनडे की बात करें। और इसमें एल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट लिए थे 10 ओवर में 37 रन देके।
ओडियन स्मिथ ने 7 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट लिए थे। तो जवाब में 193 पे आउट कर दिया था वेस्ट इंडीज़ की टीम को, और इसमें शैमरा ब्रूक्स ने 44 रन की पारी खेली थी और अकील हुसैन ने 34 रन की पारी खेली थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और ओडियन स्मिथ ने 24 रन की पारी खेली थी, 20 गेंदों पे 24 रन, एक चौका और 2 छक्के उसमें शामिल थे। वो अंत में 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे और उसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए थे, 9 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच भी बने थे दूसरे वनडे की हम बात करें तो। और शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए थे और सभी गेंदबाज ने, सिराज ने, चहल ने, वाशिंगटन सुंदर और दीपक हुड्डा ने एक एक विकेट लिया था। तो ये 193 पे वेस्ट इंडीज़ को आउट कर दिया था। प्रसिद्ध कृष्णा मैन ऑफ द मैच बने थे, 9 ओवर में 12 रन दिए थे केवल उन्होंने, 4 विकेट लिए और 3 मेडन ओवर फेंके थे इसमें। तो जो आखिरी वनडे था, आज आखिरी वनडे था यानी कि शुक्रवार के दिन 265 बनाए भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 169 पे वेस्ट इंडीज़ को आउट कर दिया। तो जो 265 बनाए थे उसमें कप्तान रोहित शर्मा 13 रन पे आउट हो गए था, धवन 10 पे आउट हो गए थे और कोहली 0 पे आउट हुए। तो कोहली के लिए सीरीज अच्छी नहीं रही, तीनों मैच में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए कोहली। और श्रेयस अय्यर 80 रन की पारी, शानदार पारी खेला जिन्होंने 111 गेंदों पे 80 रन और मैन ऑफ द मैच भी बने थे आज के जो मैच की अगर मैं बात करूं तो। और पंत 54 गेंदों पे 56 रन बनाए इन्होंने, इन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली, इन्होंने सेंचुरी कर सकते थे आज ये और श्रेयस अय्यर, लेकिन मौका चूक गए क्योंकि बहुत ओवर्स बचे हुए थे जब ये आउट हुए थे। सूर्य कुमार यादव आज नहीं चल पाए, 6 रन बनाए केवल। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी पारी खेली, 34 गेंदों पे 33 रन, इसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। और दीपक चहर ने अच्छी पारी खेली, 38 गेंदों पे 38 रन, 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कुलदीप यादव ने 5 रन, सिराज ने 4 रन और प्रसिद्ध शून्य पे नॉट आउट थे। तो इसमें एल्जारी जोसेफ ने 10 ओवर में 54 रन देके 2 विकेट लिए, होल्डर ने 8 ओवर में 34 रन देके 4 विकेट लिए थे। तो जो जवाब में जो टारगेट दिया था, जो भारतीय टीम ने 265 बनाए थे, 266 का टारगेट दिया था, तो जवाब में 169 पे आउट होगी वेस्ट इंडीज़ की टीम, जिसमें पूरन जो कप्तान ने 34 रन बनाए, अल्जारी जोसेफ ने 29, ओडियन स्मिथ ने 36 रन। तो पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली थी ओडियन स्मिथ ने, जो 9वें 10वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। तो इस मैच में 36 रन अंत में मारे उन्होंने और वॉल्श ने 13 रन बनाए। तो जो गेंदबाजी रही वो भारत की बड़ी अच्छी रही। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 8.1 ओवर में 27 रन देके 3 विकेट। तो कृष्णा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी कराई। कुलदीप यादव जो काफ़ी समय के बाद टीम में वापस आए हैं, 8 ओवर में 51 रन देके 2 विकेट लिए। तो अब दीपक चहर 8 ओवर में 41 रन देके 2 विकेट और 38 रन भी बनाए थे दीपक चहर ने। तो दीपक चहर एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए, तो इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए भारतीय टीम को। और वाशिंगटन सुंदर को आज विकेट नहीं मिला, 4 ओवर में 17 रन, लेकिन इन्होंने स्कोर अच्छा करा, इन्होंने स्कोर अच्छा इन्होंने बनाया था। वाशिंगटन सुंदर अंत में 33 रन की पारी खेली थी इन्होंने, और युवा हैं बहुत ही वाशिंगटन सुंदर, और भारत के लिए अच्छा आगे उपयोगी साबित रहेगी। तो ये जो मैच था, ये भारत ने ये 96 रन से ये मैच जीता और इसी के साथ जो सीरीज पे 3-0 से कब्जा करा भारतीय टीम ने और सुपड़ा साफ कर दिया वेस्ट इंडीज़ का। तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे श्रेयस अय्यर, और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाज हैं, वो मैन ऑफ द सीरीज होता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज कहते हैं उसको, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे उन्होंने और करीब 8 विकेट लिए 3 मैच में उन्होंने, जिससे प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने। तो कप्तान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, जो अच्छी बात है। और इससे पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में हार के आई थी, तो वहाँ ये एक टेस्ट मैच जीते थे पहला, फिर दोनों टेस्ट मैच हारे, तो 2-1 से 2 टेस्ट मैच सीरीज आ रही थी भारतीय टीम। और फिर जो 3 वनडे थे, तीनों के 3 वनडे हारे थे भारतीय टीम, तो काफ़ी निराश टीम थी। कप्तान रोहित शर्मा नहीं आ पाए थे और कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया था, तो वो भी इसलिए काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ा था उनसे काफ़ी। लेकिन इस सीरीज़ में कोहली ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ रहा है अभी उन्होंने। तो मेरे ख्याल से 18-20 रन बनाए कोहली ने पूरी सीरीज़ में, अगर आप बात करेंगे तो। और लेकिन टीम का वैसे बैलेंस अभी ठीक है। कुलदीप यादव को लेके आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा, ये अच्छी खोज है सीरीज़ की। तो अन्य कुछ जो आंकड़े हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो आज की जो सीरीज़ रही वेस्ट इंडीज़ को हराया जो भारत ने,
तो वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार 11वीं वनडे सीरीज जीत दर्ज की है। तो लगातार 11 वनडे सीरीज जीत चुके हैं, लेकिन 3-0 से कभी नहीं जीते भारतीय टीम। और पहले 13 वनडों में बतौर कप्तान रोहित शर्मा की है 11वीं वनडे जीत है। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 10 मैच जीते थे। यानी कि जो पहले 13 वनडे थे तो रोहित शर्मा 13 में से 11 जीते हैं कप्तान के तौर पे। और जब विराट कोहली वो कप्तान थे पहले 13 वनडों में तो 10 जीते थे उन्होंने। तो उस हिसाब से अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी आगे बहुत सफर तय करना है। और वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा। तो आज तक कोई वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप नहीं कर पाया था, तो ये कप्तानी का श्रेय जाता है रोहित शर्मा को। और वेस्टइंडीज की को पहली बार लगातार 11वीं बार विदेशी सरजमी पर हार झेलनी पड़ी है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 11वीं बार विदेशी सरजमी पे यानी कि भारत में आके जो हारे हैं, तो पहली बार ऐसा वेस्टइंडीज के साथ हुआ है। वेस्टइंडीज की टीम बहुत ही शानदार हुआ करती थी। मेलकम मार्शल थे और जो पहले के जो एंडी रॉबर्ट्स थे इनकी टीम में। और अगर जो बैट्समैन की बात करें, विव रिचर्ड्स थे इनकी टीम में। ब्रायन लारा बहुत अच्छे बल्लेबाज साबित थे। लेकिन अब वो वेस्टइंडीज़ में वो बात दिखाई नहीं देती जो वो 80 के दशक में दिखाई देती थी, या 90 में भी अच्छी टीम थी इनकी। लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं 2000 के बाद ये टीम गिरती चलेगी वेस्टइंडीज़ का। और वो स्तर इनका नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ेगी इनको डोमेस्टिक लेवल पे वेस्टइंडीज़ की टीम को। तो और इस वनडे सीरीज में 22.98 रन की औसत से विकेट गिरे हैं। भारत ने यह किसी भी सीरीज टूर्नामेंट में सबसे कम औसत है। भारत में यह किसी भी सीरीज टूर्नामेंट में सबसे कम औसत है। यानी कि जो वनडे सीरीज में रन की औसत है, जो विकेट गिरे हैं जिसमें 22.98, यानी कि बहुत ज़्यादा विकेट गिरे हैं। और 18 विकेट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा पहले 7 वनडे में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो पहले 7 वनडे में कृष्णा के पास 18 विकेट हो चुके हैं। उन्होंने इस मामले में जसप्रीत बुमराह और अजीत अगरकर, जिनके पास 16 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7 वनडे में अगरकर और बुमराह के पास 16 विकेट थे। पर जो ये प्रसन्ना है बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छी हाइट है इनकी और अच्छी ये बॉल डालते हैं। तो 7 वनडे में 18 विकेट ले चुके हैं और मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं अभी। तो बहुत ही भारत के लिए बड़ी अच्छे गेंदबाज साबित हो गई है। और वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज शाही होप, जो उनके सबसे प्रमुख बल्लेबाज हैं शाही होप, इस सीरीज में सिर्फ 40 रन ही बना सके। इस सीरीज से पहले एशिया में पिछले 12 वनडे पारियों में कभी भी 42 से कम के स्कोर पे आउट नहीं हुए थे। यानी कि जो 12 पारियां खेली है इससे पहले एशिया में, तो 42 से कम पे कभी आउट नहीं हुए थे। और इस पूरी सीरीज में जो 3 मैचों में केवल 40 रन बना पाए शाही होप, जो बहुत ही शाही होप जो अच्छे बल्लेबाज हैं और टॉप के बल्लेबाज हैं वेस्टइंडीज़ के। और 50 वनडे मैचों पहले अक्टूबर 50 वनडे मैचों पहले अक्टूबर 2018 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ब्राबोन स्टेडियम में 45 रन देकर 4 विकेट का प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम ने पहली बार पहले पावर प्ले में 3 विकेट हासिल करे हैं। और एक ये रिकॉर्ड है, 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई सीरीज के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विराट कोहली किसी वनडे सीरीज में 50 रन भी नहीं बना सके। तो 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि 7 साल पहले 2015 में ऐसा हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, जब किसी सीरीज में कोहली 50 रन भी नहीं बना सके थे। पूरी सीरीज की बात कर रहे हैं हम। और अब ये 7 साल के बाद आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि कोहली 50 रन भी नहीं बना पाए हैं। और 109 वनडे मैचों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एक साथ खेलते हुए रोहित, शेखर और कोहली, जो तीनों एक साथ, जब रोहित, शेखर और कोहली लगातार 109 वनडे खेले, लगातार नहीं 109 वनडे एक साथ खेले हैं। तो पहली बार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 20 रन तीनों 20 रन से कम रन बनाकर आउट हुए हैं। इससे पहले 2013 में डरबन में खेले गए वनडे मैच में ऐसा हुआ था जब रोहित शर्मा 19 और शेखर 1 और विराट 0 पे आउट हुए थे। तो 2013 में ऐसा हुआ था कि जब ये तीनों एक साथ खेले थे, शेखर, रोहित और कोहली, जब ये 109 वनडे एक साथ खेले हैं, उसमें से 20 रन से कम स्कोर इन्होंने बनाया तीनों ने मिला के। तो दूसरी बार ऐसा हुआ है, पहले 2013 में ऐसा हुआ था। और 8 कैच के साथ ऋषभ पंत 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाला विकेट कीपर बने। उन्होंने नयन मोंगिया को पीछे छोड़ दिया। नयन मोंगिया ने जो 3 मैचों की सीरीज में 7 विकेट हाईएस्ट थे उनके नाम, अब ऋषभ पंत 8 कैच इन्होंने लिए। यानी कि नयन मोंगिया के उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जो अच्छे विकेट कीपर थे भारत के लिए। और भारत ने घरेलू सरजमी पर अपने पिछले 10 वनडे मैचों में से 8 मैच जीते हैं। तो 10 में से 8 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं।
लेकिन बाहर अभी जो 3 मैच हुए थे वो भारतीय टीम बाहर हार गई थी, और भारतीय टीम को मेहनत करनी चाहिए ताकि बाहर भी जीते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 7 मैचों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सूर्य कुमार यादव ने 30+ का स्कोर नहीं बनाया। 7 मैचों में ऐसा पहली बार हुआ है। तो जो पिछले जो 7 मैच खेले सूर्य कुमार यादव में, सब में 30+ का स्कोर कराया सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन आज केवल 6 रन पे आउट हो गए थे। विराट कोहली जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार भारत की तरफ से जो शून्य पे आउट हुए हैं, सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पे हैं जो 34 बार डक पे आउट हुए हैं, और कोहली अब 32 बार डक पे आउट हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड ना टूटे, पर ये रिकॉर्ड टूट सकता है। कोहली 32 बार डक पे आउट हो चुके हैं और तेंदुलकर 34 बार डक पे आउट हो चुके हैं। तो अब कोहली दूसरे नंबर पे आ गए, यानी कि पहले पे अभी भी सचिन तेंदुलकर का नाम है। सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे महान बल्लेबाज रहे हैं, भारत के क्या विश्व के अगर आप कहेंगे तो महान बल्लेबाज रहे हैं। तो उनके रिकॉर्ड की जो बराबरी करना हालांकि नहीं चाहेंगे कोहली, लेकिन कोहली 32 आज जो 0 पे आउट हुए, तो 32वीं बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 0 पे आउट हुए हैं। और अगर वो 34 को पार करते हैं तो सचिन तेंदुलकर के ये जो रिकॉर्ड है शून्य पे आउट होने का सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से, उसको वो तोड़ देंगे। हालांकि वो तोड़ना नहीं चाहेंगे। और जो 72वां शतक है उनका, अंतर्राष्ट्रीय शतक, कहीं ना कहीं उसको वेट कर रहे हैं कोहली, लेकिन समय काफ़ी हो गया। 2019 में मेरे ख्याल से उन्होंने आखिरी अपना 71वां शतक बनाया था। तो फैंस को बहुत उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से वो शतक बनाए। और अब तो खासकर इनका जो कप्तानी का जो दबाव था वो नहीं है इनके ऊपर, तो अब इनको खुल के खेलना चाहिए। इस सीरीज़ में हालांकि ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, इस सीरीज़ में ये 50 रन भी नहीं बना पाए तीनों मैच में मिला के, अगर आप बात करेंगे। आज शून्य पे आउट हो गए थे। और तो अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अब कैप्टन नहीं है तो खुल के खेलना चाहिए और अच्छी तरह खेलना चाहिए, और कहने कि जो दबाव है वो अब कम होना चाहिए कोहली के ऊपर। और कोहली मैं समझता हूँ कि जो अगली जो सीरीज़ होगी उसमें ज़रूर शतक लगाएंगे, और जो आलोचक है उनका मुंह बंद करेंगे, और अपने जो प्रशासन का जो उनको जो सपोर्टर है जो बेसिकली, तो उनको उनके लिए शतक जरूर लगाएंगे। तो कोहली को शुभकामनाएं हैं हम सबकी तरफ से। और रोहित शर्मा की बड़ी अच्छी शुरुआत रही है, पहली बार फुल टाइम कप्तान बने हैं, और 13 मैच खेल चुके हैं इनकी कप्तानी में वैसे तो कप्तानी के तौर पे, और 13 में से 11 जो वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, 13 में से 11 वनडे जीते हैं, तो कोहली से भी ज़्यादा है। अभी अगर बात करें तो हम, कोहली जब पहले 13 वनडे खेले थे तो 10 जीते थे उसमें, और कप्तान रोहित शर्मा अब 11 जीत चुके हैं। तो पूरी जो टीम है रोहित शर्मा की, उनको पूरी टीम को बधाई, 3-0 से आज जीत चुके हैं। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि टीम इतनी ज़्यादा ये मजबूत नहीं मानी जाती वेस्ट इंडीज़ की आज के समय में। 1980 का जो दशक था उस टाइम तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी वेस्ट इंडीज़ की, और सभी टीमें खासकर वेस्ट इंडीज़ में अगर जाते थे तो वहाँ तो हार के ही आते थे, आप ये समझ के देखिए। और बहुत ही सॉलिड टीम थी 80 के दशक में, 90 के दशक में, लेकिन बाद में वो टीम नहीं रही। हालांकि T20 में T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो टेस्ट मैच में तो और भी उस लेवल की टीम नहीं कहेंगे आप, बिल्कुल ही जैसे उसमें भी जो लोअर जो रैंक की टीम उसमें आती है वेस्ट इंडीज़। वनडे में भी हालांकि खिलाड़ी बहुत अच्छे इनके पास, पर दिक्कत क्या है कि जो बैटिंग है वो स्ट्रांग नहीं है वेस्ट इंडीज़ की। जो पहले के जो बल्लेबाज हैं, जो चौथे 4 या 5 बल्लेबाज हैं, वो अच्छा स्कोर नहीं करा उन्होंने पूरी सीरीज़ में, और ये इनकी कमी है। इंडिविजुअली इनके पास ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक साथ मिलके इनका जो परफॉर्मेंस वो सामने नहीं आता, और इसी चीज़ का भारतीय टीम ने फ़ायदा उठाया और जो आज जो सीरीज़ है 3-0 से जीती। तो हम ये चाहेंगे कि भारतीय टीम अब आगे भी जीते। अभी 3 मैचों की जो T20 सीरीज़ है वो अभी ईडन गार्डन में होगी, कोलकाता में होगी, तो 16 फरवरी से मुकाबले हैं, और तीनों उसी स्टेडियम में होंगे। जैसे अहमदाबाद में भी ये वनडे सीरीज़ हुई थी, तो तीनों अहमदाबाद में तीनों वनडे मैच हुए थे, ऐसे तीनों जो T20 मैच होंगे वो कोलकाता में होंगे, तो उसमें देखना है। लेकिन आप उसमें बेशक इस जो 3 मैच तो भारतीय टीम जीत गई है वनडे, लेकिन जो T20 सीरीज़ इतनी आसान नहीं रहेगी, आप देख लेना, क्योंकि उसमें वेस्ट इंडीज़ का दबदबा है, और जो 20-20 ओवर होते हैं उसमें इनके पास प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो हम चाहेंगे हालांकि भारतीय टीम 3-0 से जीते,
और फिर से वेस्ट इंडीज़ का सुपड़ा साफ करे, लेकिन इतने आसान होने वाली नहीं है। बाकी समय बताएगा और हम आपको इस पर अपडेट करेंगे। फिर से भारतीय टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं, रोहित शर्मा की टीम को शुभकामनाएं देते हैं, कोच राहुल द्रविड़ जो नए कोच आए हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, भारतीय की टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं। और आप भी कमेंट्स में भारतीय टीम को शुभकामनाएं दे सकते हैं। और बहुत ही गर्व के क्षण है, क्योंकि आज तक कभी भी भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से नहीं हराया वनडे सीरीज में। तो पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि इससे पहले 11 सीरीज भारतीय ने जीती है, लेकिन उसमें एक मैच कम से कम आप ये समझिए कि वेस्ट इंडीज ने जरूर जीता था। इसमें तीनों मैच भारतीय टीम ने जीत लिए। तो पूरी टीम की को फिर से शुभकामनाएं, और आगे जो T20 सीरीज होगी उसमें भी हम भारतीय पे आपको बताएंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, और फिर से भारतीय टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे काम करें, समाज के लिए अच्छे काम करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।